खचो ही ना आदत ग खची मा खचो ही ना आदत ग खची तुलई जो खुश में किस्मत ग खची पूरी ने बेफत दिल मोहब्बत ग खची तुलई जो खुश में किस्मत ग खची पूरी ने बेफत दिल मोहब्बत ग खची। वैसे यार तूने अब तक शादी क्यों नहीं की? अबे इतनी मुश्किल से तो मेरा खर्चा पूरा होता है, शादी के लिए इतने सारे पैसे कहाँ से लाऊंगा। शादी पता नहीं कब होगी, लेकिन थोड़े थोड़े पैसे बचाकर वो फौजिया आप ही के पास जाता हूँ। वो हम जैसे गरीबों के मुताबिक लड़कियाँ लाती है। सुना है इस दफ़ा उसके पास एक कमाल की लड़की आई है। मैं दोस्त यारों से उधार करके आजकल रोज़ाना उसके पास जाने लगा हूँ। खूबसूरत भी है, पैसे भी ज़्यादा नहीं लेती और काम करने में बिल्कुल तंग भी नहीं करती। अपना राज नहीं बताती, पर यार मैं तो उसका दीवाना हो गया हूँ। मैं न जाने कितने दिनों से उससे मिलने जाता हूँ। हराम है जो दिल भर जाए। पहले आप ही को हर वक्त लड़कियाँ बदलने के लिए कहता था। उसकी पुरानी लड़कियों से मुंह मार मार के दिल ख़राब हो गया था, लेकिन जब से ये लड़की आई है मज़ा ख़त्म ही नहीं हो रहा है। तुमने भी मिलना है तो बताओ। मैं तो कहता हूँ एक बार इस लड़की के साथ काम करके देखो, फिर अपनी बीवी तक को भूल जाओगे। रहने दे यार, इधर जहर खाने के पैसे हैं नहीं और तू रंडी के पास जाने की बातें कर रहा है। अरे फिक्र क्यों करते हो, आज मेरे पास डबल पैसे हैं। दिन में कमाई ज़्यादा हुई थी, फिर उस्ताद नहीं था तो इसलिए 1000 रुपये इजाफी रख लिए हैं। आज के दिन की अय्याशी के लिए काफ़ी है। अबे यार कॉल तो की नहीं, रुक। हेलो, हाँ आप ही, वो मेरी पसंद की लड़की है क्या? है, रश तो नहीं है ना ज़्यादा? तो मेरे साथ मेरे एक दोस्त भी है, वो भी आएगा। हाँ बस दरवाज़ा खुला छोड़ देना, हम आते हैं 5 मिनट। हाँ हाँ मिल आते हैं। भाई ऑन सीन है, चले। ये खटारा भी बदलनी है यार। सलाम आपी, तुम्हारे घर की तो खुशबू ही अलग है आजकल। कभी तो गैर हाजिरी कर लिया कर मुनीरे, बड़े पैसे आ गए हैं क्या? अरे क्या खाक पैसा आ गया आपी। जब से तुम ये नई लड़की लाई हो ना, मैं ना जाने कितने दोस्तों का मकरूज हो गया हूँ। इसने मेरा जान और माल सब लूट लिया है। मैं चाहकर भी दूर नहीं रह सकता। इसके जिस्म के हर एक हिस्से से शहद जैसी लज्जत आती है। कहाँ से ढूंढ के लाई तुम इसको? वैसे जब से ये आई है मेरे गाहक दुगने हो गए। भैंसा पानी की तरह बह रहा है और मेरे कुछ खास गाहक हैं, उसके अलावा मैं उसके आगे पीछे किसी को आने भी नहीं देती। अब ये तुम्हारा दोस्त है इसलिए उसके पास आने दे रहे। अरे हमें भी तो बताओ कौन गाहक हैं ये, हम भी थोड़ा बहती गंगा में हाथ गीले कर ले। मेरे पास तुझ जैसे टुच्चे थोड़ी आते हैं, डिफेंस से आते हैं लोग, क्योंकि वो बड़े लोग, उन्हें यहाँ आने में दिक्कत होती है।
इसीलिए मुझे नाइट के लिए उन्हें भिजवाना पड़ा। मतलब इस लड़की ने नाइट भी की हुई है? अब 1-2 मर्तबा की है, उसके घर वाले इजाजत थोड़ी देते हैं, छुप कर करती है। तुम दोनों जल्दी काम करके चले जाओ, फ्रेंड से गाड़ी आ रही है। ये बताओ तुम दोनों में से पहले कौन जाएगा? ये हमारा गबरू जवान जाएगा। बे घबरा क्यों रहा है बे? तेरा भाई अय्याशी कर रहा है, जा आज सीना ठोक के जा। और रुक एक सेकंड, इसके बगैर तो छूने का सोचियो भी मत। जा बे, हाँ जा ना, इतना मत डर, बीवी नहीं है तेरी, कुछ नहीं कहेगी। थोड़ा सा शर्मीला है। ला पैसे। असली है, चेक कर लो। जब से तुम ये लड़की लाई हो ना, मैं न जाने कितने दोस्तों का मकरूज हो गया हूँ। मेरा जान और माल सब लूट लिया है, मैं चाहकर भी दूर नहीं रह सकता। जब से ये आई है, मेरे गाहक दुगने हो गए। हाँ से ढूंढ के लाई तो मुझको। जब से ये आई है, मैं तो कहता हूँ सब पानी की तरह बह मतलब इस रहा है। लड़की ने नाइट भी की हुई है। जाओगे उसके जिस्म के हर एक हिस्से से शहद जैसी लज्जत आती है। जब से ये लड़की आई है मजा खत्म ही नहीं हो रहा है। काशान, तुम? अच्छा तो ये सब हो रहा है मेरी पीठ पीछे। तुम आज तक मुझसे झूठ बोलती रही कि माँ बाप के घर से पैसे आते हैं, तो ये है तुम्हारे माँ बाप के घर से आने वाले पैसे? ये है तेरी कमाई? मेरी बीवी होकर अपना जिस्म बेचती हो और मुझे आज तक ये कमाई खिलाती रही। क्या लगता है मुझे शौक है ये सब करने का, अपने जिस्म बेचने का, अपनी हया को सरे बाजार फरोख्त करने का? ये सारी चीजें मैं तुम्हारी वजह से कर रही हूं। बेरोजगारी की वजह से तुमने मुझे मारा, माँ बाप के पास बेचते रहे,
ताकि मैं उनसे पैसे मांगू। अम्मी के पास जितनी जमा पूंजी थी उसने सब मुझे दे दिया। अब क्या रह गया था उनके पास? बेरोजगार रहो तुम, एहसान जताते हो उन पर। जिस्म फरोशी को ताना मुझे दे रहे हो तुम। थप्पड़ मारने से पहले तुमने एक बार भी नहीं सोचा कि ये सारी चीजें मैं तुम्हारी कमजोरी की वजह से कर रही हूं। अगर मैं ये काम नहीं करती तो मालिक मकान हमें धक्के मार के बाहर निकालता। तुम जो सुबह निकलते हो शाम को घर वापस आते हो, मुफ्त की रोटी तोड़ते हो, ये सब मेरी कमाई हुई पैसों से है। और फिर मुझे बोलते हो जिस्म फरोशी का। बड़ा आया। रोते क्यों आप? मुझे माफ कर देना भाभी। बेरोजगारी की वजह से तुम्हें मारता था, उसके बावजूद तुमने मुझे नहीं छोड़ा। जैसे भी हो अपनी कमाई तुमने मुझ पर खर्च की, मेरे कर्जे अदा किए। वाकई तुम ये सब ना करती तो हम कब कब फुटपाथ पर दर पदर फिर रहे होते, भूख से मर चुके होते। लेकिन तुमने जिस्मानी अजियत बर्दाश्त करके इस घर को तबाह होने से बचाया है। मैं तुम्हारा मुजरिम हूं, मुझे माफ कर दो। चल, माफ कर दिया तुझे। अभी और इसी वक्त चलो इस गंदी दुनिया से। मैं आज के बाद कभी तुम्हें इस दलदल में उतरने नहीं दूंगा। अपना खून पसीना एक करूंगा, मेहनत करूंगा, मजदूरी करूंगा। जो मिलेगा उसमें अपना गुजारा कर लेंगे, लेकिन आज के बाद मैं तुम्हें कभी किसी के आगे हाथ फैलाने नहीं दूंगा। अब चलो यहां से।